हेलो एवरीवन। सो इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट फाइनली आ गया है। आपको इस पेज पे आना है। यहाँ पे आने के बाद में इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो सारे कॉलेजेस का कैपराउंड वन का अलॉटमेंट लिस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अभी रिसेंटली कट ऑफ भी आ चुका है फॉर ऑल इंडिया एंड फॉर महाराष्ट्र स्टेट। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कट ऑफ इंडिविजुअली हर एक कॉलेजेस का। सो फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर देता हूँ जमनालाल बजाज का। तो आप यहाँ पे रैंक वाइज हर एक कैटेगरी का क्या कट ऑफ रहा वो देख सकते हो। अब सीट फ्रीज करना है या बेटरमेंट के लिए जाना है ये समझने से पहले एक और बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कैप राउंड का रूल्स क्या है, ऑटो फ्रीज ट्रिगर कब होता है। सो फॉर एग्जांपल अभी कैप राउंड वन है, आप लोग ने एक प्रेफरेंस लिस्ट डाला है। ये प्रेफरेंस लिस्ट में जो फर्स्ट कॉलेज आपने डाला होगा, ये कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ तो आप लोग बेटरमेंट के लिए नहीं बैठ सकते, आपको सीट एक्सेप्ट करना होगा। सीट एक्सेप्ट करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज आपके पोर्टल पे एंड आपको कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, राइट। बट अभी जिस किसी को भी फर्स्ट प्रेफरेंस वाला कॉलेज नहीं लगा है, सेकंड थर्ड या उसके नीचे वाले कोई भी कॉलेजेस लगे हैं, वो लोग बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अभी सिमसरी लगा है या ऐसा कोई भी कॉलेज जो रैंक टू के नीचे लगा है, 1000 रुपीज पे करने के बाद में आप उस कॉलेज को फ्लोट कर सकते हो। फ्लोट यानी कि आपका सीट सिक्योर्ड रहेगा, बट स्टिल नेक्स्ट कैप राउंड में जब आप जाओगे तो इस सीट से, फॉर एग्जांपल सिमसरी में आपने सीट फ्लोट किया है, इस सीट से ऊपर का सीट अगर आपको कोई भी मिलता है, फॉर एग्जांपल जेबी का, तो वो आपको मिलने के चांसेस है। और एल्स यही सीट आपको दोबारा मिलेगा कैप राउंड टू में, दोबारा मिलेगा कैप राउंड थ्री में भी। बट यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो फर्स्ट प्रेफरेंस वाला फ्रीज ऑटो फ्रीज ट्रिगर होता था, ये अभी फर्स्ट प्रेफरेंस के लिए होगा, बट आगे जाते जाते कैप राउंड टू में टॉप थ्री प्रेफरेंस के लिए हो जाएगा। तो आइए अब चेक कर लेते हैं कि कैप राउंड अलॉटमेंट में हम लोग को बेटरमेंट के लिए कैसे अप्लाई करना है। जैसे ही आपको सीट अलॉट हो गया होगा कैप राउंड वन के यहाँ पे, आप यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस स्टेटस के ऊपर सेल्फ वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये तीन पॉइंट्स मिलेंगे, विच इज सेल्फ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, कैंडिडेट सीट एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज। यहाँ आने के बाद में आपको सारे इन्फॉर्मेशन चेक करने पड़ेंगे, आपके स्कोर्स एक्सेट्रा आपको चेक करना है कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट्स पैकेज आप क्लिक करोगे कि सारे स्कोर कार्ड एक्सेट्रा सब सही है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने डाले हैं वो डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू नेक्स्ट। प्रोसीड टू नेक्स्ट करने के बाद में आपको सीट अप एक्सेप्टेंस वाला पेज आएगा विच इज फ्रीज या नॉन फ्रीज। सो फॉर एग्जांपल अभी ये पर्टिकुलर स्टूडेंट को सिडनम इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है फर्स्ट राउंड में। सो अगर ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते एंड बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते तो ही कैन प्रेस ऑन बेटरमेंट बिकॉज दिस वाज हिज प्रेफरेंस नंबर टू। आपको यहाँ पे आपका प्रेफरेंस क्लियरली दिख जाएगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन गेट ओटीपी। ओटीपी डालोगे तो आपका सीट अपडेट हो जाएगा एंड आपका ये सीट सिक्योर हो जाएगा। बट अगर नेक्स्ट राउंड में जेबीएमएस ओपन होता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अप्लाई करने के लिए। बट यहाँ पे ये कंडीशन है कि कैप राउंड टू में टॉप थ्री में वापस सिमसरी अगर टॉप नंबर टू पे है तो आपको बेटरमेंट नहीं ऑटो फ्रीज हो जाएगा एंड आपको कॉलेज में सीट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। नाउ इस शीट में मैंने कैप राउंड वन के इस साल के कट ऑफ जो भी है वो यहाँ पे डाल दिया है। तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था और इस ईयर कट ऑफ क्या है, और लास्ट ईयर क्या रैंक था और इस ईयर का क्या रैंक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कट ऑफ में थोड़ा डिफरेंस आ चुका है। काफी सारे स्टूडेंट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन कैटेगरी 99.93 तक चला गया है, बट एट द सेम टाइम सम अदर कैटेगरी सच एससी कैटेगरीज वहां पर स्कोर इंप्रूव हो गया। सो मार्जिनल डिफरेंस है जरूर कट ऑफ्स में एंड रैंक भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सारे टॉप 10 कॉलेजेस के मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिए हैं। आप ये शीट को यूज कर सकते हो टू कीप अ चेक ऑन द डेट्स की डेट्स कैसे चल रहे हैं, कौन से डेट पे अभी हम है प्रेजेंटली एंड आगे का क्या प्रोसेस है। एंड प्रेफरेंस लिस्ट हमारे हिसाब से ये कॉलेजेस टॉप 10 का एटलीस्ट आपको यही प्रेफरेंस रखना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन आप चेंज कर सकते हो। एटलीस्ट टॉप फोर के बाद में किसी स्टूडेंट्स को एसआईएस ज़्यादा प्रेफरेबल है बिकॉज वो मुंबई में रहता है, कोई स्टूडेंट्स है जो सीओईपी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं बिकॉज वो पुणे में रहते हैं। तो बेसिस दैट यू कैन ऑब्वियसली चेंज, बट एटलीस्ट इसमें टॉप थ्री टॉप फोर विल नॉट चेंज, इट शुड रिमेन द सेम। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 25 द टॉप परसेंटाइल स्टूडेंट्स है जो जेबीएमएस एंड सिमसरी जा चुके हैं इन कैप राउंड वन। आई एम एक्सपेक्टिंग दिस नंबर्स टू इंक्रीज अ लॉट आफ्टर एमएससी फाइनेंस एंड एमएचआरडी शॉर्टलिस्ट एंड रिजल्ट्स आर आउट। सो फार आई कैन कंफर्म दैट हमारे स्टूडेंट्स में से दो स्टूडेंट्स है जो एडमिशन नहीं लेने वाले हैं। सो देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस
in the cutoff, so you can check that. Again, the vacant round will look similar to this. So for now, I think in open category there will be one, in other categories there will be a couple of seats. So अराउंड 5 सीट से ज़्यादा इस बार भी जेबीएमएस में वेकेंट नहीं रहेगा आफ्टर कैप राउंड 2। सो जिस किसी को भी कैप राउंड 2 तक वेट करना है, जिस किसी को भी जेबी नहीं लगा है, वो ऑटोमेटिकली कैप राउंड 2 के लिए वेट कर सकते हैं, बिकॉज वो लोग ऑटो फ्रीज के बाहर रहेंगे, बिकॉज फर्स्ट प्रेफरेंस उनको नहीं मिला है। सो आप सभी को जो भी बेस्ट कॉलेज मिलने वाला है वो कैप राउंड 2 तक ही मिलेगा। उसके बाद में अगर आप वेट करना चाहते हो तो आप वेट कर सकते हो डेफिनेटली टिल वेकेंट राउंड। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको मिला तो आप बेटरमेंट के लिए नहीं बैठ सकते इन कैप राउंड 1। टॉप 3 प्रेफरेंस में से कॉलेज मिला तो भी आप बेटरमेंट के लिए नहीं बैठ सकते। टॉप 6 इन कैप राउंड 3 एंड एनी प्रेफरेंस इन कैप राउंड 4। सो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी क्लियर एंड यू अंडरस्टूड कि आपको बेटरमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेरीज। Thank you so much for watching this video. See you again in the next one.